नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, जंगली गधा पाया जाता है। तो जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है? सही उत्तर है कच्छ में। जंगली गधा कच्छ में पाया जाता है। बात करें कि कच्छ जो है कहाँ पे है, तो देखिए कच्छ जो है ये गुजरात में पाया जाता है। इसका पूरा नाम यदि इसको किस नाम से जाना जाता है तो कच्छ का रण के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपका कंप्लीट हो गया। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ में पाया जाता है और कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, माले किसकी राजधानी है? तो माले किसकी राजधानी है? सही उत्तर है मालदीव। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मालदीव जो है सो माले की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे व्यापक रूप में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है जलोढ़। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, हम बात करें कि जलोढ़ मिट्टी की जो मात्रा है सबसे व्यापक मात्रा में पाई जाती है। तो इसकी परसेंटेज में यदि हम बात करें तो कितनी परसेंट पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में? तो 22% पाया जाता है सिर्फ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी जो है सो खेती के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था? तो भारत में जिस जगह पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया था वो जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए सही उत्तर है शिव समुद्रम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जो है सो सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र है भारत का। तो इसकी जब बात करें कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। चलिए प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो कौन सी नदी है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो सही उत्तर है नर्मदा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। देखिए, नर्मदा नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच विवाद चल रहा है। मेघा पाटकर का नाम आपने सुना होगा, तो उनको मेघा पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये नर्मदा नदी को लेकर के। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा देश है जो इन डिग्री जो है सो इनके बीच स्थित है? तो सही उत्तर है भारत। भारत इसका सही उत्तर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। यदि आपके पास रूम में मैप होगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जिस तरह से बता रहे हैं। ये मान के चलिए आपके पास मैप है, तो मैप में हर मैप में यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्या लिखा रहता है? डिग्री लिखा रहता है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए आप इसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं। भारत की जो स्थिति है यहाँ पे लिखा गया है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। आप इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से किसका राज्य सही नहीं है? तो 4 बाघ आरक्षित क्षेत्र के जगह का नाम दिया गया है जिसमें से एक जो है सही नहीं है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? देखिए, सही उत्तर हो जाएगा मालघाट, महाराष्ट्र। ये जो मालघाट जो महाराष्ट्र जो लिखा गया है ये सही नहीं है। बाकी हम बात करें कान्हा की, तो देखिए कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है, मानस देखिए असम में स्थित है और पेरियार देखिए केरल राज्य में स्थित है। लेकिन मालघाट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का जो नाम है वो पूछा जा रहा है, कहाँ पे उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों, यदि उर्वरक का बात आए तो उर्वरक से संबंधित एक प्रश्न आपको हम और बता देते हैं कि सबसे पहला भारत में जो उर्वरक का कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये देखिए सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी कहाँ पे है? तो सिंदरी झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, सिंदरी में सबसे पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड इंडियंस निम्न में से किस क्षेत्र के हैं? तो ये रेड इंडियंस जो है ये प्रजाति है मानव की, तो यह ये कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं?
ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? एक रेखा का नाम है संभारी, वो क्या दर्शाता है, क्यों उसका उज किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है देखिए दाब। संभारी रेखाएं दाब को दर्शाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से एक दूसरा आता है समवर्षा। जिस तरह से ये संभारी है उसी तरह से एक समवर्षा है। तो समवर्षा जो है किस चीज़ को निर्दिष्ट करती है? तो समवर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। ठीक है, किस स्थान को जोड़ती है? तो समान वर्षा वाले स्थान को। जैसे बहुत जगह समान वर्षा होती है तो उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए उसका जो प्रयोग किया जाता है समवर्षा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो देखिए प्राकृतिक मार्ग जो उपलब्ध कराया जाता है पर्वत के बीच में उसको कहा जाता है दर्रा। आप इसको पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा प्राकृतिक दर्रे से संबंधित, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए दर्रा क्या होता है, मान के चलिए बहुत दूर दूर तक ये पहाड़ी है, बहुत दूर तक ये पहाड़ी है और यहाँ पे क्या है, बीच में एक छोटा सा रास्ता रहता है जाने के लिए। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बागान कृषि पैदा करती है, तो बागान कृषि क्या पैदा करती है? सही उत्तर है खाद्योत्तर फसलें। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए जो प्रकाश जो ऊपर से आती है यानी कि सूर्य की जो प्रकाश होती है उसको यानी कि धरती तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितने समय लगते हैं इसको पहुंचने के लिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो यहाँ से जो रोशनी निकलती है उसको पृथ्वी तक पहुँचने में टोटल 8.3 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, कितना समय लगता है? 8.3 मिनट का समय लगता है। देखिए सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन। और सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि सूर्य और प्रकाश के बीच की औसत दूरी क्या है, तो देखिए सूर्य और प्रकाश की औसत दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, लगभग में ये है 15 करोड़ किलोमीटर। इसको भी आप जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो क्या करती है, बहुत जगह पे अपना ये रास्ता बदलती है और बदलते हुए ये आती है। ठीक है, कभी भी किसी भी समय मान के चलिए अब यहाँ से इधर बह रही है तो कटाव होते होते क्या हो जाता है, कभी इसका धारा इधर मुड़ जाता है, कभी इसका धारा इधर मुड़ जाता है। तो ये इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यदि बात करें कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और दामोदर नदी जो है झारखंड की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न और संबंधित इससे पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए चीन का जो शोक कहा जाता है पीली नदी को कहा जाता है। क्या नाम है इसका? पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो आपको हमने भी 3 प्रश्न इसमें कंप्लीट करवा दिए। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है विश्व में वो है रूस। रूस जो है सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम घटते क्रम में बात करें तो 1 नंबर में आपका रूस आ जाता है, 1 नंबर में कनाडा आ जाता है, दूसरे नंबर पर चीन आ जाता है, तीसरे नंबर पर अमेरिका आ जाता है, चौथे नंबर पर और ब्राज़ील आ जाता है 5वें नंबर पर। और यदि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर। और 7 नंबर में कौन सा देश आता है? तो आपका आता है इंडिया। तो आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे जिसको हमने अभी बताया। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए। ये था आज का हमारा 15 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल से। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। चलिए थैंक यू।